आप सभी दोस्तों का स्वागत है। लास्ट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था टाइम पीरियड विद इन विच एजीएम इज टू बी हेल्ड। तो सेक्शन 96 हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 96 हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। तो आइए, जो हमने पढ़ा था सेक्शन 96 में, जो हम पढ़ चुके हैं, उन बातों को मैं यहां समराइज कर देता हूं। वहां से आगे हम बढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सब बच्चे नोट कर लेंगे बेटा। क्या अब तक हमने पढ़ा है, वो एक अच्छा सा डायग्राम बनाया था हमने लास्ट क्लास में। टाइम पीरियड क्या पढ़ा है हमने बेटा? टाइम पीरियड पढ़ा है। किसका टाइम पीरियड पढ़ा है? टाइम पीरियड विद इन विच एजीएम इज टू बी हेल्ड। ठीक है, सेक्शन 96 ये हमने डिस्कस हम कर चुके हैं इन सब बातों को। फिर भी आपको एक बार याद दिला देता हूं। सारे प्रोविजन एक बार हम यहां समराइज कर लेते हैं, एक अच्छे तरीके से उनको कंपाइल कर लेते हैं। दो बातें, टाइम पीरियड विद इन विच एजीएम इज टू बी हेल्ड, ये क्वेश्चन दो बातों पे डिपेंड करता है। बोलते हैं जी, इफ इट इज फर्स्ट एजीएम, तो इसके लिए ये प्रोविजन हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। अगर ये पहली एनुअल जनरल मीटिंग की बात करते हैं, इन केस एनी अदर एजीएम, इन केस ऑफ एनी अदर एजीएम, बोले जी फर्स्ट एजीएम के केस में, इन केस ऑफ एनी अदर एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम के केस में ये कब हो जानी चाहिए, और ये सेकंड एजीएम के केस में ये चीज कब हो जानी चाहिए, इस चीज पे आपने गौर करना है बेटा। अगर ये फर्स्ट एजीएम है तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना अलाउड है, और अगर ये सेकंड एजीएम है तो ये टाइम पीरियड कितना अलाउड है। तो इस चीज पे सारी बात डिपेंड करती है। आइए हम नोट करेंगे बेटा। यहाँ पे आप 3 पॉइंट आपने इसमें बेसिकली नोट करने हैं। आप मेरे साथ नोट करते जाइए। इट शैल बी हेल्ड, इट शैल बी हेल्ड विद इन, आपको याद होगा बेटा, इट शैल बी हेल्ड विद इन a period of time, a period of 9 months, 9 months। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 9 मंथ्स आपको काउंट कहां से शुरू करने हैं? फ्रॉम 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ, 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, जहां फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, ठीक है, वहां से 9 मंथ्स के अंदर आपको मीटिंग करनी है। नो एक्सटेंशन ऑफ आरओसी, आरओसी इस टाइम में कोई एक्सटेंशन आपको नहीं देगा। ठीक है, आरओसी इस पीरियड में कोई एक्सटेंशन आपको नहीं देगा। ठीक है बेटा। अगर आप ये मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, इफ अ कंपनी holds, if a company holds its
first AGM within 9 months, then it need not to convene any other AGM in the year of incorporation. जैसे हमारी कंपनी बनी थी बेटा नवंबर के अंदर, और हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उस डायग्राम में देखना बेटा जो लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था आपने, कि हमारी कंपनी बनी थी नवंबर के अंदर और फर्स्ट एजीएम हम कर रहे थे। फर्स्ट एजीएम करने का हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल था? अगर मान लो हमारी कंपनी नवंबर 2014 में बनी, तो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब होगा? नवंबर 2014 से 31 मार्च 2015, और 31 मार्च 2015 को हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो वहां से 9 महीने का हमारे पास टाइम है कि हम अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कुड बी कॉल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो वहां से हम अपनी पहली एजीएम हम बुला सकते हैं विद इन 9 मंथ्स। अगर आपने 9 महीने में पहली एजीएम कर ली फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो 2014 में आपने कोई मीटिंग नहीं करी, देखो। और जबकि सेक्शन 96 की फर्स्ट लाइन ये कह रही थी कि आपको हर साल एक मीटिंग करनी है, जबकि 2014 में तो आप मीटिंग कर नहीं रहे, तो आपका डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। ये 3 बात आपने फर्स्ट एजीएम के रिस्पेक्ट में ध्यान रखनी है, आप नोट कर लेंगे बेटा। ये 3 लाइनें आपको फर्स्ट एजीएम के केस में, फर्स्ट एजीएम के केस में ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एंड व्हाट अबाउट इन केस ऑफ एनी अदर एजीएम? तो पहली बात यहां पे आपने ये रूल याद रखना है कि not more than 15 months, not more than 15 months कि 15 महीने से ज्यादा नहीं बीतने चाहिए। shall elapse not more than 15 months shall elapse between the date of first AGM, date of one AGM and next AGM, कि 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम पीरियड, जो टाइम पीरियड दिया है वो 15 महीने से नहीं ज्यादा होना चाहिए। तो इट शैल बी हेल्ड within 6 months from the closure of financial year. शाबाश बेटा। It shall be held within 6 months from the closure of financial year. अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं कर पाए, तो आरओसी के पास ये पावर है कि वो आपके डिले को एक्सटेंड कर सकता है, आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। तो मैक्सिमम जो एक्सटेंशन पीरियड मिल सकता है आरओसी से, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 3 months फ्रॉम आरओसी, कंसर्न आरओसी से आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है बेटा, ये बात यहां पे क्लियर है, ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। ये नॉलेज हम अब तक ले चुके थे
पिछली क्लास के अंदर, पिछली क्लास की बात, ड्यू टू टेक्निकल डिफॉल्ट लेक्चर बीच में रुक गया था बेटा। उस डायग्राम के बाद, जो डायग्राम आपने लास्ट क्लास में बनाया था, उस डायग्राम के बाद आपने ये चीजें नोट कर लेनी है कि आओ एक बारी मैं रिवाइज करवा देता हूं ये सारी बातें, एक बारी मैं रिवाइज भी करा देता हूं। शाबाश बेटा। टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं सर, तो आइए सेक्शन 96 की हम बात कर रहे हैं बेटा। टाइम पीरियड डिस्कस करना है विद इन विच एजीएम इज टू बी हेल्ड, कि वो टाइम पीरियड बताओ जी जब एजीएम आपने करनी है। तो दो एंगल से इस बात को पढ़ रहे हैं जी, फर्स्ट एजीएम है या एनी अदर एजीएम है। फर्स्ट एजीएम है या एनी अदर एजीएम है, दोनों केस में टाइम डिफरेंट है। फर्स्ट एजीएम में टाइम है जी 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और सब्सिक्वेंट एजीएम में ये टाइम है 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा। और फर्स्ट एजीएम के बाद आप कोई भी एजीएम करेंगे, ध्यान रखेंगे कि दो एजीएम के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 15 मंथ से ज्यादा ना हो। अगर आपने पहली एनुअल जनरल मीटिंग 9 महीने में नहीं करी तो आरओसी आपको कोई एक्सटेंशन नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने कोई और एनुअल जनरल मीटिंग, यानी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद कोई आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है और वो आपने 6 महीने के अंदर नहीं करी, तो आरओसी आपके पीरियड को 3 महीने तक बढ़ा सकता है। अगर आपने पहली एजीएम, अगर आपने इफ अ कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स, अगर आपने पहली 9 मंथ्स में मीटिंग कर ली, तो डेट ऑफ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई और एजीएम करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है बेटा, ये अब तक हमने पढ़ा। शाबाश बेटा। एक्सटेंशन पीरियड पर थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं बेटा। एक्सटेंशन बाय आरओसी फॉर होल्डिंग एजीएम। एक्सटेंशन बाय आरओसी फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। आरओसी आपके टाइम पीरियड को, अगर आपने फर्स्ट एजीएम के केस में, ठीक है बेटा यहां नोट कर लीजिए, एक्सेप्ट फर्स्ट एजीएम, एक्सेप्ट फर्स्ट एजीएम, यानी फर्स्ट एजीएम के टाइम को एक्सटेंड करने की पावर आरओसी के पास नहीं है। आरओसी सब्सिक्वेंट एजीएम को, आरओसी सब्सिक्वेंट एजीएम में एक्सटेंशन दे सकता है बेटा। आरओसी आपकी एक्सटेंड कब करेगा? आरओसी एक्सटेंशन कब देगा? एक्सटेंशन विल बी गिवन, आप नोट कर लीजिए बेटा, एक्सटेंशन विल बी गिवन। आपको आरओसी एक्सटेंशन कब देगा? एक्सटेंशन विल बी गिवन फॉर सफिशिएंट कॉज, फॉर सफिशिएंट कॉज। कोई कारण होगा, सफिशिएंट कॉज होगा, तो ही आरओसी आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, भूकंप आ गया, आग लग गई, ठीक है। एक्सटेंशन विल बी गिवन, extension will be given from most stringent time limit। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं अभी बेटा। इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। और जो एक्सटेंशन दी जाएगी, एक्सटेंशन विल बी फॉर ओरिजिनल एनुअल जनरल मीटिंग। पूरी बात सुन लीजिए। एंड नोट फॉर एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग। जो एक्सटेंशन मिलेगी वो ओरिजिनल एनुअल जनरल मीटिंग के लिए मिलेगी। मान लीजिए आपने एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करी
और आपने इसको एक्सटेंड एडजर्न कर दिया, फिर यहां से टाइम लिमिट, यहां से एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। एडजर्न मीटिंग के लिए यहां पे आपकी ओरिजिनल मीटिंग हुई, यहां पे एडजर्न मीटिंग हुई, और एडजर्न मीटिंग के लिए आप एक्सटेंशन अगर मांग रहे हैं तो एडजर्न मीटिंग के लिए एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। जहां तक सवाल है ये बात का, एक्सटेंशन आपको कहां से मिलेगी, विल बी गिवन फ्रॉम द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट। ठीक है, आओ हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट फॉर एजीएम का मतलब क्या है। ठीक है, आओ हम सीखते हैं मीनिंग ऑफ मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट। मीनिंग ऑफ मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट का मतलब क्या है। देखो सेक्शन 96 को पढ़ो। सेक्शन 96 को पढ़ते ही सेक्शन 96 आपको 3 डेट के बारे में बताता है। पहली बात वो बोलता है कि एवरी ईयर आपको एजीएम करनी है। तो एवरी ईयर यानी हर साल खत्म होने से पहले आपको एजीएम करनी है। यानी आपको एजीएम कब करनी है, 31 दिसंबर से पहले पहले आपको एजीएम करनी है। और 15 मंथ्स का गैप आपको मैक्सिमम मेंटेन करना होता है। 15 मंथ्स गैप, मान लीजिए आपकी लास्ट मीटिंग 15 जून को थी, 2014 की मीटिंग आपने 15 जून को की थी, तो 2014 से 15 जून, 15 महीने काउंट करो, 15 जून तक हो गए 12 जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर तक आपको मीटिंग करनी है। ठीक है, 15 जून को आपने मान लो मीटिंग करी थी 2014 में, तो 15 जून 2014 से आप लगाओ बेटा 15 मंथ्स का कैलकुलेट करो। 15 जून 2014 को आपने मीटिंग करी थी, तो 15 जून 2014 से आप 15 महीने काउंट करो। मैक्सिमम गैप, क्योंकि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कितना हो सकता है, 15 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है। और अगर आपने लास्ट मीटिंग 15 जून 2015 को की थी, तो 15 जून 2015 को आपने की थी लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग, तो 15 जून 2015 तक 12 महीने, 15 जुलाई तक 13 महीने, 15 अगस्त तक 14 महीने, और 15 सितंबर तक 15 महीने बेटा। 15 सितंबर डेट आ गई बेटा। और थर्ड आप बोल रहे हो कि 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ्स, और ये आ जाती है 30 सितंबर बेटा। मान लो 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो 6 महीने कब खत्म होंगे, 30 सितंबर को 6 महीने खत्म हो जाएंगे। तो इन 3 टाइम लिमिट में से मोस्ट स्ट्रिंजेंट यानी अर्लीस्ट कौन सी है। मोस्ट स्ट्रिंजेंट का मतलब है अर्लीस्ट। तो अर्लीस्ट टाइम लिमिट कौन सी है बेटा, 15 सितंबर। यानी 3 महीने जो मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा आरओसी जो दे पाएगा, वो इस डेट से 3 महीने आपकी मीटिंग एक्सटेंड कर पाएगा, इस डेट से नहीं कर पाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, तो इसके साथ एक एमसीए की क्लैरिफिकेशन पढ़नी है, आइए वो पढ़ लेते हैं। शाबाश, यहां एमसीए की एक क्लैरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीए की क्लैरिफिकेशन एक कर लेते हैं बेटा। एमसीए की क्लैरिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की क्लैरिफिकेशन है। डिले इन completion of audit, delay in completion of audit not a special reason, स्पेशल रीजन आप बोल सकते हैं, या जो
एक्ट में जो वर्ड यूज किया है वो सफिशिएंट कोज बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। डिले इन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट नोट अ स्पेशल रीजन, यानी सफिशिएंट कोज फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। यानी वहां पे सिर्फ यह बताया गया कि एक्सटेंशन विल बी गिवन फॉर सफिशिएंट कोज, ठीक है भाई, आपको एक्सटेंशन कब मिलेगी, एक्सटेंशन विल बी गिवन फॉर सफिशिएंट कोज, लेकिन सफिशिएंट कोज को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी होती है, डायरेक्टर्स मेंबर्स के सामने ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट का तैयार ना होना क्या हम सफिशिएंट कोज मान सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सफिशिएंट कोज, अगर आप एमसीए का कहना यह है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं है तो उसको हम सफिशिएंट कोज नहीं मान सकते। शाबाश बेटा। टाइम, प्लेस एंड डे ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 करेंगे। सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 हम करने वाले हैं बेटा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 में हम क्या सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे इसके अंदर, हम सीखेंगे टाइम, प्लेस, टाइम, प्लेस एंड डे। हम क्या सीखेंगे बेटा, हम एक सीखेंगे टाइम, हम दूसरा सीखेंगे प्लेस और तीसरी बात सीखेंगे डे। टाइम, प्लेस एंड डे ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। आओ एक बारी सेक्शन 96 को, सब सेक्शन 2 को हम बेयर एक्ट में से पढ़ते हैं। सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 को हम बेयर एक्ट में से पढ़ते हैं। बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, आओ हम सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 को एक बारी बेयर एक्ट में से पढ़ ले। शाबाश बेटा। बोलते हैं कि एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, जो भी तुम एनुअल जनरल मीटिंग बुला रहे हो, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शेल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, यानी बिजनेस आवर्स के बाद मीटिंग आप नहीं कर सकते। ड्यूरिंग बिजनेस आवर आपने मीटिंग बुलानी है, दैट इज 9 AM टू 6 PM। बिजनेस आवर्स माने कब जाते हैं, 9 AM टू 6 PM बिजनेस आवर्स माने जाते हैं, यानी 6-9 बजे से पहले मीटिंग नहीं बुला सकते और शाम को 6 बजे के बाद भी मीटिंग नहीं बुला सकते। किस दिन बुला सकते हो, ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे एंड shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situate। ठीक है, किस दिन बुलानी है बेटा, नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं बुलानी, जिस दिन नेशनल हॉलीडे हो रहा हो उस दिन नहीं बुलानी। और कहां बुलानी है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलानी है आपको, या तो आपकी मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो, या तो मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर होनी चाहिए बेटा, या ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जो कि आपकी लोकल लिमिट के अंदर हो। तो जहां भी आप रहते हो ना, या तो वो एक सिटी होगी, या वो एक टाउन होगा, या एक विलेज होगा। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो तो इंडिया में प्लेस का क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकली इस तरह से किया गया है। आप, मुझे नहीं पता आप कहां रहते हैं, आप कहीं भी अगर रहते हैं, अगर आप मेरी क्लास इंडिया के अंदर ले रहे हैं, इंडिया के अंदर आप मेरी ये क्लास ले रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आप कहीं भी रह रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं या तो वो एक सिटी है, या वो एक टाउन है, या एक विलेज है। अगर वो एक विलेज है तो भी लोकल लिमिट होगी, अगर सिटी है तो भी लोकल लिमिट होगी, अगर वो टाउन है तो भी एक लोकल लिमिट वहां पे जरूर होगी।
तो चाहे आपकी वो सिटी हो, चाहे वो आपका टाउन हो, चाहे वो आपका विलेज हो, उसकी एक लोकल लिमिट होगी और उस लोकल लिमिट के अंदर आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। ठीक है, आपका चाहे सिटी हो, चाहे टाउन हो, चाहे आपका कस्बा हो, उस लोकल लिमिट के अंदर देखो, मान लो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस 2 कमरों का है और आपके 500 मेंबर हैं, तो 500 मेंबर तो 2 कमरों में नहीं आ पाएंगे। 500 मेंबर ऐसे हैं जो मीटिंग में आ रहे हैं और 500 मेंबर्स को आप 2 कमरों में तो नहीं बुला सकते ना। इसके लिए आपको कोई बड़ा स्थान, कोई मैरिज पैलेस, कोई बैंकेट हॉल, कोई ग्राउंड, कोई ऑडिटोरियम, कोई बुक करना पड़ेगा। तो वहां आप एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे, लेकिन वो स्थान आपकी विलेज की लोकल लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर विलेज है तो आपका, अगर टाउन है तो टाउन की लोकल लिमिट में होने चाहिए, अगर वो सिटी है तो सिटी की लोकल लिमिट के अंदर वो स्थान जरूर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट में इम्पोज। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस इम्पोज जरूर कर सकती है, एक्सप्लेनेशन कुछ एग्जम्पशन दे सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है बेटा। ठीक है, नेशनल हॉलीडे मींस का मतलब क्या है? इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हॉलीडे, हॉलीडे 2 तरीके के होते हैं बेटा। देखो, गवर्नमेंट को हॉलीडे डिक्लेयर करने के 2 तरह से नेशनल 2 तरह की हॉलीडे होती हैं। जैसे एक स्टेट हॉलीडे, एक स्टेट गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया हुआ है तो उसकी बात नहीं कर रहे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है उसकी हम बात करेंगे। आओ इन सब चीजों को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 को हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। आओ बेटा, सेक्शन 96 सब सेक्शन 2, सेक्शन 96 सब सेक्शन 2, टाइम, प्लेस एंड डेट। तो जो भी हमने वेयर एक्ट में पढ़ा है, आओ इसको कंपाइल कर लेते हैं अच्छे से। टाइम ऑफ एजीएम, तो टाइम ऑफ एजीएम के बारे में आप नोट कर लीजिए बेटा कि एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम क्या हो सकता है। एजीएम शैल बी हेल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। क्या पढ़ा अभी आपने? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। जो एनुअल जनरल मीटिंग आप बुलाओगे शैल बी हेल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ठीक है, और बिजनेस आवर्स का मतलब क्या है? बिटवीन 9 AM टू 6 PM। तो यहां पे बात समझनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजीएम शैल बी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा। एजीएम शैल कमेंस, एजीएम शैल कमेंस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। एजीएम शैल कमेंस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कि एजीएम बिजनेस आवर्स के अंदर कमेंस हो सकती है। वहां पे वर्ड यूज किया सेक्शन में हेल्ड, आपने हेल्ड करनी है, लेकिन वहां यानी शुरू आपने 9 AM से 6 PM के बीच में करनी है। बट ध्यान से सुनना, बट मे बी कंक्लूडेड, बट मे बी कंक्लूडेड इवन आफ्टर बिजनेस आवर्स। क्योंकि उसमें पे सेक्शन में साफ साफ लिखा है इवन आफ्टर बिजनेस आवर्स, कि शुरू आपने जरूर बिजनेस आवर्स में करनी है, लेकिन कंक्लूड आप आफ्टर बिजनेस आवर्स कर सकते हो।
नोट कर लिया बेटा, टाइम ऑफ मीटिंग नोट कर लिया। अब नोट करो डे ऑफ एजीएम, डे ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में भी बातें नोट कर लीजिए बेटा। एजीएम shall be held, AGM shall be held on a day that is not a national holiday, नेशनल हॉलिडे कि उस दिन मीटिंग आपने बुलानी है जो कि नेशनल हॉलिडे ना हो, ठीक है। तो नेशनल हॉलिडे मींस, नेशनल हॉलिडे मींस a holiday which is declared by central government, सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। तो नेशनल हॉलिडे मींस अ हॉलिडे विच इज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां 96 सेक्शन नंबर 96 हमारा समझ में आता है बेटा। अगर हम नेशनल हॉलिडे को सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो नेशनल हॉलिडे 26, अगर हम SS2 को फॉलो करें, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो नेशनल हॉलिडे का मतलब क्या है बेटा? 15 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ये हैं जो नेशनल हॉलिडे, ठीक है बेटा। नेशनल हॉलिडे के अंदर आपने मीटिंग नहीं बुलानी है। शाबाश बेटा, शाबाश। तो कोरम के, जब हम कोरम करेंगे, कोरम के पॉइंट पर एक नेशनल हॉलिडे को फिर हम रेफर करेंगे, इस पॉइंट को हम ही रेफर करेंगे बेटा। शाबाश। तो आज के सेक्शन के लिए, आज के इस सेशन में हमने 96 सब सेक्शन 2 को देखा है। आओ एक बार चीजों को हम रिवाइज करें बेटा। तो क्या क्या आज हमने क्लास में सीखा है? हमने सर टाइम पीरियड विद इन विच एजीएम इज टू बी हेल्ड देखा है बेटा। फर्स्ट एजीएम के लिए 9 मंथ है और सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 6 मंथ है फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आरओसी के पास एक्सटेंशन पावर है बेटा। आरओसी जब मीटिंग को एक्सटेंड करेगा, 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, आपने ये चीज देख ली बेटा। और आरओसी मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकता है बेटा। फर्स्ट एजीएम को तो आरओसी एक्सटेंड ही नहीं कर सकता, सब्सिक्वेंट एजीएम को आरओसी 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है बेटा। एक्सटेंशन आरओसी कब करेगा? जब सफिशिएंट कॉज हो और स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट से एक्सटेंशन मिलेगी आपको। और एक्सटेंशन ओरिजिनल एजीएम की मिलेगी, एडजर्न्ड एजीएम की एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। और एमसीए का क्लैरिफिकेशन है, अगर ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं है तो एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है बेटा। और स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट मैंने आपको बताया बेटा। 3 डेट आती है। पहली डेट आती है बेटा ईयर की, फर्स्ट डेट आती है ईयर की, ठीक है, यानी 31 दिसंबर से पहले मीटिंग करनी होती है। सेकंड डेट 15 मंथ से हम काउंट करते हैं। जो तीनों में से स्ट्रिंजेंट डेट कौन सी है, अर्लीस्ट डेट कौन सी है, तो वहां से 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। ये बात हमने सीख ली है बेटा। और
इसके अलावा हमने क्या सीखा है बेटा? इसके अलावा हमने क्या सीखा है? सेक्शन टाइम, प्लेस एंड डे। टाइम बिजनेस आवर्स के दौरान होना चाहिए, डे नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। और प्लेस के बारे में हमने सीख लिया बेटा। प्लेस के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। प्लेस आपका कौन सा हो सकता है? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस के उसमें हो सकता है बेटा, या प्लेस विद इन अ प्लेस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। अच्छा चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। प्लेस के ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, प्लेस के ऊपर बात नहीं कर रहे। टाइम पे बात कर चुके हैं, टाइम ऑफ एजीएम के बारे में बात कर चुके हैं, डे ऑफ एजीएम के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन प्लेस के बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। प्लेस की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। शाबाश, नेक्स्ट सेशन में बेटा आपसे मिलते हैं।